वापसी हो तो ऐसी हो। आखिरकार 4 लगातार हार के बाद चेन्नई एक्सप्रेस की गाड़ी पटरी पर लौट आई है और वो भी एक स्टाइल के साथ डिफेंडिंग चैंपियंस ने पलटवार किया है। तो आखिर कैसे नवी मुंबई में सीएसके ने दर्ज की एक ऐसी जीत जिसकी उम्मीद शायद किसी को ना थी और हासिल किए 2 महत्वपूर्ण अंक। इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। 12 अप्रैल को मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना आरसीबी से होना था। सीएसके के लिए ये मुकाबला जीतना टूर्नामेंट के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि येलो आर्मी के लिए ये सीजन अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा था। डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपने शुरुआती 4 मुकाबले गंवा दिए थे और अपनी पहली जीत की तलाश में आरसीबी से 2-2 हाथ करने उतरी, लेकिन सीएसके के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही। इस आईपीएल में टॉस पर रविंद्र जडेजा की किस्मत ने एक बार फिर दगा दिया और चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में भी टॉस जीतने में नाकाम रही और जैसा कि टॉस हारने पर करना पड़ता है, सीएसके को भी वही करना पड़ा, यानी पहले बल्लेबाजी। ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली सस्ते में पवेलियन भी लौट गए और 36 रनों के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स के 2 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद रॉबिन उथप्पा और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे ने संभल कर खेलना शुरू किया। पहले 10 ओवर में सीएसके सिर्फ 60 रन ही बना पाई थी, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जिसने आरसीबी को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल दिया। 11 से 20 ओवर के बीच रॉबिन और दुबे ने काउंटर अटैक करना शुरू किया। तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिनर सभी को रिमांड पर ले लिया और उनकी जमकर कुटाई कर दी। हर ओवर में बॉलर आ रहा था और रन लुटा कर जा रहा था। दुबे और उथप्पा ने आरसीबी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सिर्फ 73 गेंदों में रॉबिन और दुबे ने 165 रनों की तूफानी पार्टनरशिप करी और इतिहास ही रच दिया क्योंकि दोनों ने इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी कर डाली। वहीं आईपीएल इतिहास में सीएसके के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई। इन दोनों को बल्लेबाजी करता देख ऐसा लग रहा था जैसे इनके बीच 6th हिटिंग कंपटीशन की महफिल सजी हुई है, क्योंकि इस दौरान गेंद ग्राउंड में कम और स्टैंड में ज्यादा दिखाई दे रही थी। जहां उथप्पा ने 50 गेंदों में 4 चौके और 9 छक्के की बदौलत 88 रनों की तूफानी पारी खेली, वहीं युवा विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे ने 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्के जड़े और 95 रनों की करिश्माई पारी खेलकर अंत तक नाबाद रहे। इन दोनों के काउंटर अटैक के दम पर आखिरी 10 ओवर में चेन्नई ने 156 रन कूद डाले और जहां एक समय सीएसके के लिए 160 रन भी मुश्किल लग रहा था, इन्होंने चेन्नई को 216 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। हालांकि आरसीबी के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते थे, लेकिन पावर प्ले में ही चेन्नई ने मास्टर स्ट्रोक खोलकर आरसीबी को चारों खाने चित कर दिया। पहले 6 ओवर में चेन्नई ने तेज गेंदबाजों के बजाय स्पिनरों के साथ अटैक किया और सीएसके की ये चाल सफल भी हुई। मिस्ट्री स्पिनर महेश दीक्षित ने पहले 6 ओवर में ही डुप्लेसी और विराट कोहली का विकेट निकालकर आरसीबी को मुकाबले में काफी पीछे धकेल दिया और दूसरे एंड से तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने अनुज रावत की पारी समाप्त करके आरसीबी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल 11 गेंदों में ही 26 रन बनाकर काफी आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, लेकिन चेन्नई के कप्तान जडेजा ने मैक्सवेल का बड़ा विकेट निकालकर बेंगलुरु को मुकाबले में लगभग बाहर कर दिया था, क्योंकि सिर्फ 50 रनों के भीतर आरसीबी ने 4 इंपॉर्टेंट बैटर गंवा दिए थे और लक्ष्य काफी बड़ा था। हालांकि उसके बाद शाहबाज अहमद के साथ युवा डेब्यूटेंट सुयश प्रभुदेसाई के साथ मिलकर फटाफट 60 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन फिर से तीक्षण ने चेन्नई को एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाई और यहां से मुकाबला आरसीबी के लिए जीतना लगभग नामुमकिन था। इनफॉर्म डीके भी अंत में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तीक्षणा का जादू मुकाबले पर सर चढ़कर बोल रहा था। शाहबाज को आउट करके मिस्ट्री स्पिनर ने 4 शिकार किए और फिर बस समय की मांग थी और वो पूरी हुई। सीएसके को एक बड़ी जीत मिली और आरसीबी को एक करारी हार, जिसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस ने फाइनली इस सीजन स्टाइल से अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आप चेन्नई की इस शानदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।